स्टडी माइंडसेट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें सोशल साइंस में का एग्जाम होगा, तो उसमें ज्योग्राफी भी आएगा। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, यानी कि 100% इससे लड़ेगा ही लड़ेगा। जैसे पहला है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, किसने कहा था? तो जिमरमैन। किसने कहा था? जिमरमैन। थोड़ा मोड़ा फॉल्ट हो जाता है क्योंकि नए नए हैं, तो थोड़ा सा भी आप लोग अति कर, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। आगे है जीवाश्म। कोयला एवं पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। सभी जैविक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होते नहीं होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है ना, वन जैसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है। कोयला तेल अचक्रीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। साथ साथ ब्रेटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? सतत पोषणीय विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा कि ब्रेटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? सतत पोषणीय विकास से। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सुमेसर की पुस्तक का नाम क्या है? तो सुमेसर की पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसकी पुस्तक है? तो सुमेसर का। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ब्रेटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? सतत पोषणीय विकास से, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस जो हुआ था, सबसे पहले उप सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1987 में, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा का एक शहर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1927 में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसका राजधानी है? तो डेनमार्क का राजधानी। याद रखिए, डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009 से। लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कब हुआ था? लिमिट टू ग्रोथ, तो 1972 में। इसका लेखक का नाम आप लोग बता सकते हैं। 1987 में आवर कॉमन फीचर, क्लब ऑफ रोम 1968। विश्व शिखर सम्मेलन 1972। 1972 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र किसको कहा जाता है? 200 किलोमीटर तट रेखा। तट रेखा किसको कहते हैं? समुद्र के किनारे के जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तट रेखा। जैसे भारत है ना, तो भारत का इधर का जो समुद्र का किनारे का एरिया है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज? तट रेखा। तट रेखा मतलब जो समुद्र के किनारे हो, तो 200 किलोमीटर तक की तट रेखा को क्या कहा जाता है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। ज्वारीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो पुनः पूर्ति हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर में पूछ सकता है ना। इसका एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि यह रिवीजन वीडियो है बाबू, तो रिवीजन की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि इसका डिटेल पढ़ना है तो आपको अच्छे से हम वीडियो बनाकर देखेंगे। अभी एग्जाम टाइम है, इसलिए इसको जल्द जल्द रिवीजन के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जीवाश्म, अनवीकरणीय संसाधन, पुनः पूर्ति करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैविक सजीव, जिसमें जान होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता उसको अजैव संसाधन कहा जाता है। झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र संचित भंडार है। राष्ट्रीय संपत्ति 22.2 किलोमीटर सागर तट से। पाक जल डमरू मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाक जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका। देखिए भारत का मैप है ना, भारत के मैप के नीचे यहाँ क्या है? श्रीलंका। यहाँ क्या है? श्रीलंका। और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पर पड़ता है उसी को बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य जो पानी से जुड़ा होता है, तो ये पानी से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इसी के बीच में यहाँ पर ही राम सेतु है। क्या है? राम सेतु। याद रखिए, कह रहा क्या है? एडम्स ब्रिज जिसको कहा जाता है। आगे है लेसन 2। पहला लेसन समाप्त होता है। लेसन 2 है भूमि और मृदा संसाधन। पहला है काली मिट्टी, जो किस चट्टान से बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी किस चट्टान से बनी होती है? बेसाल्ट। ऐसे याद रखिएगा कि हम लोग काला नमक खाते हैं ना, और यहाँ साल्ट बने क्या होता है? नमक। तो ऐसे याद रखना, काला नमक, काला नमक, काला साल्ट। साल्ट नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट, है ना। इसका सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है? अगर नहीं याद है तो लिख सकते हैं NaCl, जो आपको साइंस में भी काम आएगा। आगे है काली मिट्टी किससे बनी होती है? बेसाल्ट से। एक और इम्पोर्टेंट है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि काली मिट्टी को किसको? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। आगे है लाल मिट्टी। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनी होती है। मृदा निर्माण के 5 घटक हैं: जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानें, खनिज कण, वनस्पति, समय, जैविक पदार्थ, है ना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भू निम्नीकरणीय का कारण क्या है? खनन। यानी कि बहुत ज्यादा मिट्टी खुदाई होता है ना, उससे वहाँ का भू निम्नीकरणीय मतलब भूमि का ह्रास होता है। अगर वहाँ कहा कि बहुत ज्यादा क्या है? खदान है ना, खदान है तो उसको मिट्टी कोड़ी जाती है, तो उसे भू निम्नीकरणीय होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भू निम्नीकरणीय का कारण क्या है? अति पशुचारण।
अति पशुचारण मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पशु की चराई हो जाती है, जिससे वहाँ का भूमि क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कहाँ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आगे है पंजाब हरियाणा अधिक सिंचाई के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि पंजाब और हरियाणा। तो याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, बहुत अधिक सिंचाई होता है ना। उसी तरह से भू निम्न करनी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किससे होता है, तो अति पशुचारण। जितना पशुचारण होता है ना कि कहना नहीं है। आगे है जलोढ़ मिट्टी, कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम से ही इसका वाकिफ आप हो सकता है, जलोढ़। यानी इसी में एक शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जल। क्या चीज? जल। तो इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो जल के बहाव से। किससे? जल के बहाव से। इस नई जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक होता है नया, एक होता है पुराना। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऐसे याद रखना, काका में खा पहले आता है ना। नया को खादर कहा जाता है और पुराना को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है ना। ऐसे बोलते हैं कि पुराना जो चीज होता है उसको भंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंगार, कूड़ा कचरा। तो पुराना हो गया तो भंगार है ना। ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, है ना। जलोढ़ मिट्टी जल के बहाव से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आशा करते हैं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा लग रहा है ना, हो रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब। और एक क्वेश्चन और आप लोग याद करिए, इंग्लिश में आएगा कि सब्सक्राइब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो याद रखिए सब्सक्राइब के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कहा कि आपको लिए बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं बाबू। देख सकते हैं कि अभी 11 बज रहा है रात को, है ना, क्योंकि रात दिन को बहुत शोर होता है, तो रात को ही लेक्चर को शूट करते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आराम से सुनिएगा और अब कंटेंट पर ध्यान दीजिए, मतलब कंटेंट क्या दिया जा रहा है ना। तो आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो क्या करिए, एकदम शेयर करते रहिए, जिससे उन लोग को भी फायदा हो और हमको भी थोड़ा सा क्या हो, पुश मिलेगा। जितना आप लोग शेयर करिएगा, देखिएगा, उससे हम आगे वीडियो बनाने में क्या मिलता है, हमको हमारे उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलिए, अब बहुत हो गया बातचीत, अब हम लोग ज़्यादा बर्बाद, मेरा काम है टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। पंजाब हरियाणा अधिक सिंचाई के कारण, किसके? अधिक सिंचाई के कारण। जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तरी का मैदान। आप लोग देखिए यहाँ पर आपको फिर से बता दें कि इंडिया का जो मैप होता है, मान लीजिए ऐसे हम टूटी फूटी लफ्जों में इसको ऐसे करके जो बोलते हैं ना, आप लोग बना देते हैं। इंडिया का मैप ऐसे होता है, कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते बताइएगा आप लोग, है ना, कमेंट सेक्शन में। 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब याद रख सकते हैं, इधर जो होता है ना पहाड़ होता है, इधर क्या होता है, पहाड़। इधर तो आप लोग जानते हैं कि पठार होता है, इधर क्या होता है, पठार होता है। क्या होता है? पठार, है ना। और इधर तट रेखा, इधर क्या है, पानी के किनारे है तट रेखा। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सी, बंगाल की खाड़ी, और यह है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और नीचे हिंद महासागर, और नीचे कौन है, हिंद महासागर। इन तीन ओर से पानी से घिरा, इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। और उसी तरह से बीच में आता है इधर वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी मैदान। कौन सा मैदान? उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान कहा जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इधर ज्यादा नदियां इधर से निकलती है ना, तो इसलिए उत्तरी मैदान में कौन सा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी। अब को कहते हैं कि एनसीईआरटी का मैप भी आप देख सकते हैं इसके लिए। आगे है नई जलोढ़ मिट्टी को खाद है, तो पीछे भी बता चुके हैं, ये थोड़ा रिपीट हो चुका है, रिपीट हो गया है। बिहार में याद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बालू युक्त रहता है। कौन सा युक्त? बालू युक्त, है ना, यानी कण युक्त। तो बिहार में इसको दियारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दियारा। धान की खेती, याद रखिएगा, कौन सी खेती? धान की खेती। और धान की खेती याद रखिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको पानी का प्यासा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को पीछे भी बताएं, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर। किस नाम से जाना जाता है? रेगुर। क्वेश्चन आया था 2000 लगभग 2023-24 में कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे, और ये किसकी खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। नो टाइम वेस्ट, आगे चलते हैं, है ना। कपास की खेती, महत्वपूर्ण तथ्य आगे है ना। ढाल वाली भूमि पर, यानी कि जो भूमि ढाल वाली होती है, वहां समोच्च रेखीय जुताई होता है, सोपानी कृषि, जैसे मध्य हिमालय, उत्तराखंड, है ना। आप लोग के एक अगले वीडियो में आप लोग को मैप के बहुत अच्छे से याद करवाने का ट्रिक के साथ हम डाल देंगे, तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा मैप है, इधर हमारा क्या है, मैप, है ना। मान लीजिए ऐसे करके हम लोग की इसका क्या है, मैप।
तो मैप में याद रखिएगा इधर जो होता है ढाल वाली भूमि होता है, इधर क्या होता है ढाल वाली। थोड़ा सा बनाने में इस पर प्रॉब्लम हो रहा है ना मोबाइल पे, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा मैप में। इधर जो होता है ढाल वाली भूमि होता है, ढाल वाली भूमि मतलब इधर पहाड़ हो, और ढाल वाली भूमि पर क्या दी यहाँ पर आप बताएं, ढाल वाली भूमि पर कैसे खेती की जाती है, इंपॉर्टेंट कि समोच्च रेखीय जुताई यानी सोपानी कृषि एग्जाम में आ जाएगा। उत्तराखंड में कैसी खेती की जाती है, तो सोपानी कृषि की जाती है। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन होता है, तो एक रसायन होता है जिसका नाम होता है एंड्रीन, जो मेंढक के प्रजनन को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आगे लेटेराइट मिट्टी की सिंचाई, लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो चाय, कॉफी, काजू की खेती किसमें होती है, तो लेटेराइट मिट्टी में। राजस्थान और इंदिरा में कौन सा नहर है, इंदिरा नहर। राजस्थान में कौन सा नहर, इंदिरा नहर। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड 1953। भारत में कम से कम वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, 33% पर वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। अगला लेसन नंबर 3 लेसन वाइज बनाया गया बाबू, बहुत अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है, सिंचाई में। कुछ में होता है सिंचाई में, याद रखिएगा कुछ में होता है सिंचाई में। उत्तर भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई होता है। और उत्तर भारत में देखिए आप लोग समझ सकते हैं, उत्तर भारत कहने का मतलब होता है कि जैसे मैप है, ये क्या है मैप। तो मैप में हम लोग जानते हैं कि इधर होता है पूरब, इधर क्या होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम, और उत्तर होता है ऊपर है, और नीचे क्या होता है दक्षिण, याद रखिएगा। तो नीचे जब दक्षिण होता है तो याद रखना, बोल रहा उत्तर भारत, तो ऊपर वाला आधे भारत को क्या बोलते हैं, उत्तर भारत। जैसे बिहार है ना, तो उत्तर भारत में है, और नीचे वाला को बोलता है दक्षिण भारत। तो बोल रहा है कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है, नहर से। उससे होता है नहरों से ज्यादा सिंचाई होता है। लेकिन अगर वही दक्षिण भारत में देखा जाए तो तालाब से। क्यों, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में तालाब से होने का कारण क्या है, तो तालाब से होने का कारण है कि दक्षिण भारत जो है ना, वहां पर ज्यादातर पठारी एरिया है। कौन सा एरिया, पठारी एरिया। तो वहां पर नहर खोदाई करना क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा है ना। आगे बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, देखिए अगर ऐसे हम लोग डिटेल में नहीं इस लेक्चर को शूट कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। वैसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे बिजली का निर्माण हो जाए है ना, और भी बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाए है ना। तो उसी को भारत इम्पोर्टेंट है कि उसी को पंडित नेहरू जी ने, नेहरू जी कौन थे, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। किसको, बहुउद्देशीय परियोजना को। किसको, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर यानी मॉडर्न इंडिया का जो टेम्पल किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और योजना आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, उसके कौन होते हैं, तो उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रथम अगर योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो वह भी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे भाखड़ा नागल परियोजना जो है उस सतलुज नदी पर बनाया गया एशिया का सबसे ऊंचा बांध। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, भाखड़ा नागल गलता है तो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। गलता है कोई चीज तो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड बांध महानदी पर है। कौन सी नदी पर, महानदी पर, यानी यह उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कहाँ, आंध्र प्रदेश, जो कृष्णा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। उसी तरह से सोन नदी जो है सहायक नदी किसकी, कौन सी, तिहान नदी ओबरा में है। कोची, ओबरा में। गोविंद बल्लभ पंत जो है कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील। शरावती नदी जो है कर्नाटक में, जिस पर जोग जल सोपाक जलप्रपात बना हुआ है। फाल्कन मार्क के अनुसार 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता सभी को होती है। कृष्णा नदी जो होता है, कृष्णा गोदावरी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1987 में आया था। भौम जल पूर्ति से संबंधित वाक्य अब्दुल कलाम ने कहा था। खादिन जो है, देखिए वर्षा जल को संग्रहण करने का जो खादिन तरीका है वो कहाँ का, राजस्थान का। जोहर जो है मध्य प्रदेश और यूपी का। टांका राजस्थान का। वर्षा संचय के बाद जो उसको क्या कहा जाता है, जो पात पानी होता है उसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन से पानी को, पालर पानी। हिमाचल जो है यानी जम्मू कश्मीर उसको कूल या गुल कहा जाता है। कर्नाटक में और मैसूर में गुंडाधुर कहा जाता है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी घरों में जल के संग्रह करना कानूनी रूप से क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। आसवान बांध नील नदी पर है। आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर, है ना। आगे है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था, दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन नवीकरणीय संसाधन जो है रेल लाइन पर कौन सी मिट्टी का निर्माण होती, कौन सी लकड़ी का होता है, तो सागवान। औषधीय पौधा में। आगे अफीम का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा
कि अफीम जो है वो मॉर्फिन में होता है दर्द निवारक है। सिनकोना कुनैन मलेरिया पे, सिनकोना जो है मलेरिया के लिए है। वो कहाँ से निकाला जाता है? कुनैन। कुनैन किसकी दवाई है? मलेरिया, सिनकोना के छाल से। टैक्सोल टैक्सस से कैंसर रोधी है। कौन सा? कैंसर के उपचार में काम आता है। भारतीय प्राणी वन सर्वेक्षण के केंद्र कहाँ है? कोलकाता। पर्वतीय वन जो है उस शंकुधारी वन के नाम से जान जाता है। पर्णपाती वन को मानसूनी वन, और सुंदर वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसको मैग्रोव वन यही है, मैग्रोव वन। कौन सा? जहाँ सुंदरी पादप मिलता है। कौन सा पादप? सुंदरी पादप, है ना, मैग्रोव वन। आगे है रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीव पादप, है ना। ग्रीन बुक पौधों के लिए, किसके लिए? पौधों के लिए। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची से संबंधित है। ग्रीन बुक असाधारण पौधों के लिए, किसके लिए? असाधारण पौधा। हिमालय यब जो है टैक्सोल रसायन कैंसर के उपचार में होता है, इनकी टहनियों में पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, है ना। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में प्रथम कौन है? तो मिजोरम। चरक की, चरक जो है, चरक चरक संहिता लिखे थे। कौन सा संहिता? चरक संहिता। इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अमृता देवी जो है राजस्थान से संबंधित है, बिश्नोई समाज से। कौन सा समाज से? बिश्नोई समाज, है ना। इनको पेड़ को काटने का विरोध किया था। केरल में जो है, केरल में कल्लन पोकडुन, और राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको। चिपको आंदोलन में क्या होता था कि अगर कोई पेड़ काटने आता था ना, तो वहां के लोग क्या हो जाते थे? पेड़ से चिपक जाते थे, जिससे पेड़ की रक्षा होती थी। तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा ने निभाया था। तो चिपको आंदोलन इससे संबंधित है। आपने पिछले लेक्चर में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चिपको आंदोलन पेड़ को काटने से बचाने से संबंधित है। पेड़ों से चिपक जाते थे लोग, है ना। संरक्षण की परिभाषा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है वैसा क्षेत्र जो राष्ट्र के प्राकृतिक और ऐतिहासिक गौरव को सुरक्षित रखने के लिए स्थापित किया गया हो। अभयारण्य वह क्षेत्र जिसके अंदर बिना अनुमति के किसी भी पशु या पक्षी को मारना या पकड़ना वर्जित होता है। जैव मंडल वह क्षेत्र जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स जो है इंपोर्टेंट। भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र है? 18। पहला जैव मंडल क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी दक्षिण भारत में, इधर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इधर नीलगिरी है। आगे घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना, मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के बारे में जानो तो बीचे बीच में है। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीचे बीच, यानी इसको भारत का हृदय के नाम से जाना जाता है। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र नंदनकानन वन में है, ओडिशा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना, मध्य प्रदेश। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र नंदनकानन, ओडिशा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र राजस्थान में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ? दरभंगा, बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहा कि हम लोग बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशेश्वर पक्षी विहार, दरभंगा, बिहार। बासमती धान भारत। नॉर्मन मेस इन सीटू संरक्षण की प्राथमिकता 1988 में, 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन रामसर ईरान में हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को, कितना को याद रखिएगा, कितना फरवरी? 2 फरवरी को क्या बना जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा दिवस? आर्द्र भूमि दिवस। 1972 में विश्व प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, एक धारा 21 प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। चरक आयुर्वेद का जनक कहलाते हैं। चरक क्या कहलाते हैं? आयुर्वेद का जनक। क्या कहलाते हैं? आयुर्वेद का जनक। अमृता देवी राजस्थान बिश्नोई जाति से संबंधित है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। कब आया था? 2002 में। साइट्स, दहेग, इसका मुख्यालय कहाँ? दहेग। रोहिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश। रोहिल्ला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिमलीपाल ओडिशा। सिमलीपाल ओडिशा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बाघों को बचाने के लिए आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। सबसे छोटा जैव मंडल क्षेत्र कौन है? डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहाँ है? याद रखिएगा, असम में है। कहाँ है? असम। डिब्रू साइखोवा असम में है। और गिर कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में, है ना। गैंडा काजीरंगा, जो गैंडा जो है काजीरंगा असम। कहाँ? असम। बेलाडीला छत्तीसगढ़। बेलाडीला छत्तीसगढ़, है ना। बैल खरीदना है 36 रुपया में। नोआमुंडी सीमुम झारखंड। मैसूर में बाबूदन कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक। अगर इसी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखना है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। इसका वीडियो पहले बना चुके हैं स्टडी माइंडसेट यूट्यूब चैनल, यानी यही वाला यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप उस लेक्चर को आराम से देखिएगा तो बहुत डिटेल में अच्छे से एकदम टिक के साथ समझाए हैं, तो अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहते हैं। कुद्रेमुख कर्नाटक, है ना। कुद्रेमुख कर्नाटक।
और इस लेक्चर को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और है ना करिएगा अच्छे से। @स्टडी माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर इसका लेक्चर है, जो भी अभी पीछे बताया ना उसके बारे में अगर डिटेल आपको जानना है तो याद रखिएगा इस चैनल पर आप, इस चैनल पर यानी कि जिस चैनल पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं इसी चैनल पर आपको ये वाला वीडियो शुरुआती वीडियो में स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। वर्षा निर्भर कृषि को क्या कहा जाता है? बरानी कृषि। स्थानांतरित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग क्या करते थे कि पेड़ पौधा बहुत सारा लगा रहता था जंगलों में ना, तो उसको क्या करते थे, पहले जला देते थे या काट देते थे, काट कर उसको हटा देते थे, वहां पर ही खेती करते थे, तो उसको कहते थे स्थानांतरित, यानी जगह बदल बदल कर खेती करते थे तो उसको स्थानांतरित कृषि। या उसको काटते थे जलाते थे तो काटो जलाओ यानी कर्तन दहन एवं स्लैश या बर्न या झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं कि जंगल से भरे क्षेत्रों में वहां रहने वाले लोग कुछ पेड़ों को काटकर और जलाकर कृषि योग्य भूमि निकाल लेते थे तथा स्थान बदलकर खेती करते थे, इसलिए स्थानांतरित कृषि। तथा जलाया जाता था इसलिए स्लैश में बर्न या काटो या जलाओ के नाम से जाना जाता है। इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में अच्छा याद रखिएगा कि इसका अलग अलग नाम है, इसका अलग अलग क्या है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है इसे कहा नहीं जाता है, एनसीईआरटी से निकाल कर यहाँ पर दिया हुआ है ना। इस बिहार बोर्ड में तो इसे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में क्या चीज, पाम। तो मनी हम लोग किस पर रखते हैं, पाम यानी हथेली पर। पूर्वी पहाड़ी राज्यों में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। विशेषता पहाड़ी ढाल अधिक उपयुक्त होता है। फसल चक्रण के स्थान पर भूमि चक्रण का उपयोग होता है, रसायन का प्रयोग नहीं होता है। अन्य नाम, इसके बहुत विश्व स्तर पर बहुत सारे नाम है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, है ना। इसका नाम, अन्य नाम क्या है तो आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, कुछ के नाम से जाना जाता है, मिल्पा। मैक्सिको में मिल्पा, अमेरिका में कोनको, है ना, वेनेजुएला में भी कोनको के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका, अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में क्या जाना जाता है, रे। और अनेक राज्यों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, बेवर या दहिया, बेवर या दहिया, इस हर एक एग्जाम में सवाल पूछता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमन और बरिंगा। पश्चिमी घाट में कुमारी, राजस्थान में वालरे, राजस्थान में क्या जाना जाता है, वालरे। हिमाचल हिमालयी क्षेत्र में क्या जाना जाता है, खील। झारखंड में कुरुबा। उत्तर भारत में झूम की खेती, उत्तर भारत में झूम की खेती। अंडमान निकोबार में इसको क्या जाना जाता है, दीपा। अंडमान निकोबार में क्या जाना जाता है, इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। फसलों के प्रकार और समय, रोपण कृषि, रबर, कॉफी और कहवा। जो कैसी कृषि है, रोपण कृषि। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है, उसको हम बोलते हैं हम लोग खरीफ फसल। कौन सा फसल, खरीफ फसल। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मकई, मूंगफली, जूट, कपास, अरहर, तिल, इसको क्या कहा जाता है, प्रमुख फसल है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई जाती है, मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, इसको रबी फसल के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर नवंबर बुआई, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। आगे है प्रमुख फसल, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, तीसी, सरसों। जायद फसल मार्च अप्रैल में बुआई या मई जून में कटाई होता है। प्रमुख फसल है धान, मकई, उड़द, मूंग, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, कद्दू, टमाटर, भिंडी। प्रमुख फसलें और उनकी विशेषताएं, है ना। जैसे धान जो होता है कौन सा मिट्टी में होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। पश्चिम बंगाल, असम में इसको किस नाम से जाना जाता है, औस, अमन और बोरो। इंपॉर्टेंट है कि औस, अमन, बोरो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा धान से। को जिससे, धान से जलोढ़ मिट्टी में पानी मिलता है। इसके लिए जलवायु मानसूनी होनी चाहिए, अधिक वर्षा, तापमान इसको अधिक चाहिए, है ना। खेती का प्रकार, मैदानी और पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेती होती है। कैसी खेती, सीढ़ी नुमा। जैसे पीछे बताया था कि ढाल वाला जो जमीन होता है इधर, है ना, इसको सीढ़ी नुमा खेती इस पर ज्यादा होता है। प्रमुख उत्पादक जो होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड में बासमती प्रसिद्ध है। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, जाड़े की फसल। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। बचाव पाला और ओला से। प्रमुख क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब। अन्य अनाज नगदी फसल, ज्वार महाराष्ट्र में होता है। बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान के बलुआही मिट्टी में। रागी कर्नाटक, इसे यूपी और बिहार में मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मड़ुआ, है ना। इसको हम लोग जितिया वगैरह में खाते हैं, मड़ुआ की लिट्टी, उसी को कहते हैं। चाय, रोपण कृषि, ढाल वाली भूमि, घनी वर्षा, छाया पसंद पौधा है। कहवा, कॉफी, रोपण कृषि, किसमें, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका, लिबेरिका और रोबस्टा। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका, कर्नाटक में। कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उजला सोना के नाम से जाना जाता है। जो नगदी फसल है ना, इसको काली मिट्टी में इसका खेती होता है। काली मिट्टी को रेऊर के नाम से जाना जाता है। जूट सुनहरा रेशा, जूट का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। आगे रेशम,
शहतूत मलबरी के पौधे से पत्तों से प्राप्त होता है। गन्ना तीन जाति का पौधा है। किस जाति का पौधा है? तीन जाति का पौधा है। गोरखपुर देवरिया की गन्ना पेटी को भारत का जावा या भारत का क्यूबा कहा जाता है। इसको तराई क्षेत्र भी गन्ना पेटी भी कहते हैं। तिलहन, तिलहन जो है मूंगफली गुजरात। तिल, राई, सरसों, रबड़ रोपण कृषि है। केरल प्रमुख उत्पादक राज्य है इसका। हेनरी विलियम द्वारा पेरू क्षेत्र से लाया गया था। केरल इसे भारत का नारियल प्रदेश और मसालों का घर कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए पहला चरण 67-68 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 1981 में, जो दूध से संबंधित है। कौन से संबंधित है? दूध से, है ना। इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा चरण हुआ था कब? चलो क्या 1818 में पहला सूती मिल फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता। कहाँ? फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में। पहली जूट मिल रिसरा कलकत्ता। रानीगंज पश्चिम बंगाल। कोयला से संबंधित है। चीनी का कच्चा माल जो है ना, वो क्या होता है? गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना। बिहार के सारण जिले में 1903 में क्या स्थापित हुआ था? मढ़ौरा की चीनी मिल सबसे पुरानी मिल है। टिस्को 1907 सुवर्णरेखा नदी साक्षी जमशेदपुर टाटा। इसको 1919 विश्वेश्वरैया टाइगर स्टील कंपनी 1923 में। उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित होते हैं। किस पर? कृषि पर। 1951-1956 में आया था। दूसरा 1956 से 1961 जो उद्योग पर संबंधित है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। घाटशिला तांबा। घाटशिला किससे संबंधित है? तो तांबा से। बहुत इंपॉर्टेंट है। घाटशिला किससे? तांबा से। तांबा राजस्थान खेतड़ी। राजस्थान का खेतड़ी किससे संबंधित है? तो तांबा से। पहला उर्वरक कारखाना रानीपेट में लगाया गया था 1906। तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। रानी जी से सबको क्या करने जा रहे थे? तो मिलने जा रहे थे। उसे याद कर सकते हैं। डीडीटी बनाने का कारखाना 1954। इसका ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी का ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। 1952 में सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड। फोटो फिल्म फैक्ट्री ऊटी। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में तमिलनाडु में। सीमेंट का कच्चा माल कौन होता है? चूना पत्थर। जमालपुर वर्कशॉप जो है वो मुंगेर में है। चितरंजन कपूरथला जमशेदपुर रेलगाड़ी के डिब्बे। नैनो कार 2009 में आया था जिसको टाटा ने लाया था, है ना। गरीबों का कार के नाम से मशहूर हुआ था यार। छोटा सा था, रहता था, 1.5 लाख में मिल जाता था। एटला साइकिल सोनीपत में का बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप किला दरा भारत चीन सीमा पर है। कहाँ है? शिप सर्वप्रथम मेट्रो रेल कलकत्ता 1984। संसार की सबसे ऊंची सड़क चंडीगढ़ से मनाली के बीच है। संसार की सबसे ऊंची सड़क चंडीगढ़ से और लद्दाख से ले शेरशाह सूरी। अमृतसर से कोलकाता जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 17 स्वर्णिम चतुर्भुज। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज है वह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और 5846 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। इसकी क्या है? लंबाई। उत्तर दक्षिण गलियारा होता है। पूरब पश्चिम गलियारा होता है ना। तो याद रख सकते हैं। आगे है कि उत्तर दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी और जो पूरा पश्चिम गलियारा होता है शीर्षक से पोरबंदर को जोड़ता है। भारत में उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण है ना। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर के लिए 1853 में। रेल मार्ग 3 रेल गजों में विभाजित है। चौड़ी मीटर संकरी, है ना। अच्छे से देख सकते हैं इसके बारे में। भारतीय रेल मार्ग 17 जोन में विभाजित है। इसका अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप अपनी किताब से याद भी कर सकते हैं इसका मुख्यालय, लेकिन एक आध नंबर के लिए इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है तो हम ऐसे छोड़ दिए हैं। असम के नरकटिया तेल क्षेत्र से संबंधित है। कांडला गुजरात में कांड करके गुजर गया। भारत का समुद्री तट 7517 किलोमीटर है। मार्मा गोवा कहाँ है? मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मैंगलोर पतन कहाँ है? कर्नाटक। बंदरगाह किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे का जहाँ पर जहाज रुकता है उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह का नाम है। तूतीकोरिन है तमिलनाडु। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया पश्चिम बंगाल। एनौर कर तमिलनाडु। पहली बार हवाई डाक सेवा 1911 इलाहाबाद से नैनी। भारत में तार 1851। 1997 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। दूरदर्शन 15 सितंबर 1959। पश्चिम तट पर पतन कांडला मुंबई मार्मा गोवा न्यू, है ना। दूरदर्शन 15 सितंबर 1959। पश्चिमी तट पर पतन जो है वो कांडला है, मुंबई है, मार्मा गोवा है, न्यू है, मंगलोर है, कोचिन है ना। पूर्वी तट पर देखिए पश्चिमी पूर्वी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे तट है ना, 2 तट होता है जैसे समुद्र के किनारे, तो इधर वाले को ईस्ट बोला जाता है पूरब और इधर वाले को वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो कुछ इधर होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी तट और इधर वाले को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। तो वही यहाँ पर दिया गया है ना। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर है तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप उड़ीसा में है ना, और कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता जो है ना, याद रखिएगा NH2। जलमार्ग प्राधिकार 1986 में। टेलीफोन सेवा 1981 में। कृषि और बिहार विशेष। आम जो है भागलपुर से संबंधित है। लीची मुजफ्फरपुर से। केला वैशाली का है।
है ना। कृषि की समस्या, खेतों का आकार, उन्नत किस्म की कमी, सिंचाई का भाव, पूंजी का भाव। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में है, बिहार के वाल्मीकि नगर या भैंसालोटन में। कांवर झील पक्षियों का स्वर्ग है जो बेगूसराय जिला में, बिहार के बेगूसराय जिला में। पटना संजय गांधी जैविक उद्यान, बिहार के सबसे बड़ी तापीय परियोजना कहलगांव। सिगरेट कहाँ से संबंधित है, तो मुंगेर से। तसर रेशम, है ना, से संबंधित है। पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पटना का हवाई अड्डा उसको क्या बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शांति स्तूप राजगीर, मंदार हिल बांका जिला। राजू मार्ग राजगीर में। मानचित्र अध्ययन, भूमि की ढाल, हैसूर और लेहमान पद्धति। मानचित्र में रंगों का प्रयोग, हरे रंग मैदान से, है ना, भूरे पहाड़ और पठार से, नीला जल, पीले जो है तह मरुभूमि से, कुछ से मरुभूमि से, भूरा पहाड़ पठार, नीला जल, पीले मरुभूमि, सफेद बर्फ। तल चिन्ह की सहायता के लिए चिन्हित ऊंचाई स्थानिक ऊंचाई के नाम से जानी जाती है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में। भूकंप आता है तो सुनामी आता है। भूकंप केंद्र कहाँ से होता है, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। बाढ़ जो होता है प्राकृतिक आपदा है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया था अंडमान निकोबार में। बिहार में बाढ़ उत्तर पूर्वी भाग में ज्यादातर आता है। बांग्लादेश में बाढ़ों का देश कहा जाता है। सूखा वर्षा की कमी से होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध असवान बांध, जो किस नदी पर है, तो नील नदी पर। याद रखिएगा, पीछे ही बताया गया किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर। इसको तो पक्का चांस है कि आएगा ही आएगा। भूकंप और आपदा प्रबंधन, भूकंप क्षेत्र में मकान आयताकार होने चाहिए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप के प्रकार, भूकंप को 5 भूकंप पेटियों में बांटा गया है। भूकंप की लहरें सबसे पहले पी तरंग पर पहुंचती है, इसलिए इसको पी वेव यानी प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। बचाव कार्य, मलबे में दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैमरा, इंफ्रारेड। अगर मलबा में कोई दब जाता है तो इंफ्रारेड कैमरा। आपदा के प्रकार, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, बाढ़, भूकंप, चक्रवात। मानव निर्मित आपदा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद। जो बिहार का शो, कोसी नदी। बिहार में भयानक भूकंप कब आया था, तो बिहार में भयानक भूकंप आया था वर्ष 1934 में। भीग आकार की घाटी बहुकूट में। ऊंचावच प्रदर्शन, कंटूर या समुच रेखिए। सुनामी यह एक जापानी शब्द है। कैसा शब्द है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।